गजीपुरा आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवार मुकुट नाम तुम नाम तू नाम रे रामैया तू नाम रे रामैया कर मारे उठाया तारो बाप बीठला मुख खोना विसार तोना विसार तोना विसारे
ਰਾਮਈਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਔਂਢਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ जैसी भूख तैसी का पूरक सगल घटां का स्वामी। सतनाम। जिहो जी किसी की भुख है वो जी उसकी पूर्ति की हुई है उस कल सगल घटां के स्वामी ने भगतां नूं दे नाम दी, उहदी कीर्ति दी, उहदी कथा दी, उहदी सेवा दी, इन्हां चीज़ां दे रस आउंदे आ। इन्हां चीज़ां दी भुख है, फिर तृप्त होंदे आ, रजदे आ, जपदे आ, रस लैंदे। जिन्हां दी बाबत क्या कहंदे, हर रस पी संत नहीं तृप्त है। वो संत बिरती वाले मनुख सेवक, वो भगत जन रस पी पी के रजदे ने, आनंद लै रहे। बस उन्हां दी ऐसी उन्हां नूं ऐसी सिक बनी रहिंदी 24 घंटे। तो वो नामदेव जी तुरदे तुरदे उधर, क्योंकि बड़ी बंदगी भगती विच भगवान विच प्रेम 24 घंटे रहना, परमात्मा वाल 24 घंटे ध्यान ही तो भगत सदाउंदा है। सतनाम। भगत भगती करके सदाउंदा है। जिहड़ा भगती करदा है उहनूं आपां भगत कहने आ। धर्म जो धर्म कमावे सो धर्म नाउ होवे। सतनाम। जिहड़ा धर्म कमाउंदा ना धर्मी बंदा होवे, ते आपां उहनूं कहंदे भी सतगुर कहंदे बाणी अंदर किते धर्म नाउ होवे। तो धर्म कमावे सो धर्म नाउ होवे, उहदा नाम धर्मी पैंदा। दूजे पासे कहंदे पाप कमाणे पापी जाणीए। आख सतनाम। जिहड़ा पाप कमाउंदा आपां उहनूं पापी पापी कहण लग पैंदे। आपदे कर्मां करके जीव दी अल पै जांदी। कर्म देवता नाम कहावे। जिवें कपड़े वेचण वाला बजाज, कपड़े सिउण वाला दर्जी, काम कपड़े का ही। कपड़े रंगण वाला ललारी। इस करके ये सब चीज़ां कर्म देवता नाम कहावे। कर्म जिहो जे बंदे हुंदे उहो जे बंदे का नाम पै जांदा है। हुण भगती कर करके नामदेव जी भगतां की श्रेणी च आए आ। भगत 24 घंटे किसी उजाड़ चों लंघ रहे तां भी आपदे भगवान नाल प्रीत है, रस पी रहे। जे किते मंदिर विच आए उत्थे भी भगवान नूं पूजिया। किते हजूम इकट्ठ वेख्या, किते छत्रपति राजा वेख्या, जां कुछ भी किहड़ी चीज़, हर एक चीज़ विचों आपदे भगवान दा, आपदे परमात्मा दा प्रताप वेख्या। सतनाम। सब तेरी कुदरत है मालक, तो सारे च रमिया हुए हैं। सब पासे उहदा जलवा देखदे आ भगत। मंदिर विच आए तो कहंदे इत्थे आरती हो रही सी। नाग मंदिर विच शिव जी का मंदिर सी। उस आरती च वो भी चले गए। तो जदों उन्होंने देखा बंदियां ने आरती की समाप्ति हुई कि इन्हें लक नाल जुत्ती बनी हुई है। कोई इस तरह भी कहता कि शूद्र जाति दे सी, इस करके इन्होंने धक्के मार के बाहर कढ़ दिता।
के बाहर कढ़िया। उदों जो नाग मंदिर के पिछले पासे जाके बैठ के ते करुणा रस विच उदों ये शब्द उचारिया से नामदेव जी ने, कहते सारे पढ़ियो। मुक्तो ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया। भगवान तुसीं मैनू ना विसारो, मैनू ये चीज़ां नाल कोई मतलब नहीं, तुसीं मैनू मंदिर चों क्यों बाहर कढ़िया। कहते इन्हां बंदियां ने मैनू बाहर कढ़ता, मैं भी तो आरती कर रहा सी। कहते भगवान कहते तू चिंता ना कर, भावें तेरा ये कर्मानुसार नरादर हो रहा है, तो कहते भी तू सहार ला, मैं तेन मरण वेले मुक्त कर दिया। क्योंकि भगत की परीक्षा भी लेंदे बोलां बोलां विच। कहते मूए मूए जो मुक्त देवोगे मुक्त ना जाने कोयला आख सकना। जदों मैं मर गया कहते मैनू मुक्ति दोगे ना, तुसीं उस मुक्ति नूं किसी ने वेखना नहीं, किसी ने भी इनू मुक्ति दी परमात्मा। मूए मूए जो मुक्त देवोगे मुक्त ना जाने कोयला, किसी ने नहीं वेखनी मैनू मुक्ति दी है, की करोगे। फिर कहते भी हुण की करिए। भगवान नामदेव नूं कहते कहते तू जो कृपाल तू जो दयाल कृपाल कही अत है अत भुज भयो अपारला। भी तू जो दयालु कृपालू समर्थ कहाउंदा है तो किस गल का कहाउणा है। सतना मेरा कहते इन्हां नरादर कर दिता भी तुसीं दयालु कृपालू फिर किस नां दे हो तुसीं दसो। फिर उदों भगवान ने बड़ियां लंबियां पूजा बाहां कीतियां। फिर कहते फेर दिया देहुरा नामे को पंडियन को पिछवार ला। फिर नामदेव वाल मूँह कर दिता मंदिर का, तो वह पंडितां वाल पिठ कर दी। जिस बाबत सतगुरां ने बाणी अंदर भी होर भी उचारे हुए आप रहरासा दे पढ़ते होंदे हो। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया। उन्होंने पंडितां हंकारियां पिठ करके ते नामदेव वाल मुख किया। ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਪੂਜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बेनती करा ये गुरु बाणी शब्द कीर्तन दरबार साहब होंगे हरमंदर साहब। शब्द तो बाद शब्द, शब्द तो बाद शब्द, शब्द चौंकी कही अखंड कीर्तन। तो मैं बेनती करा आप तो शब्द भी हो, कथा भी होवे, पर शब्द नाल जो मन जुड़ता है ना फिर उदों तृप्ति आती है पी पी के। वैसे सतगुरां ने बाणी अंदर क्या होया, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुध दर्द दुख लथा। सची प्रीत तुम स्यो जोरी। सची प्रीत तुम स्यो जोरी। सची प्रीत तुम स्यो जोरी। तुम स्यो जोरी अवर सारी
जो तुम गिरवर तुम मोरा, जो तुम चंद हम पे माधवी तुम न तोरो तुम नहीं तोरे, तुम सो जोर कवन सो जोर, तुम सो जोर कवन सो जोर, तुम सो जोर कवन सो जोर, साथी प्रीतम तुम सो जोर, साथी प्रीतम तुम सो जोरी। मैं बेनती करा ये सब अज जो संसार विच है, जो चल रहा है, जिथे भी जीवन हर एक आपके जीवन को रंगना चाहता है पर रंगिया नहीं जा रहा, क्योंकि संसारक माहौल वाल मल्लो मल्ली ध्यान चले जाता है। जिथे भी जीवन खड़ा अपने आप को परमात्मा की प्रीत च लियाओ, प्रभ की प्रीत सदा सुख हो, जिंदगी का सुभाएमान होना। सतगुरु ने बाणी अंदर रखिया, जिस पास बैठिया सोई, हरेक अपनी शोभा वास्ते शोभनीक होने वास्ते सुहावना होने वास्ते सब कुछ कर रहे हैं कि मेरी शोभा होए, मेरी वड्याई, मैं श्रेष्ठ होवां, मैनूं सब कुछ सब दुनिया पसंद करे। ये सब अंदर लोचा लगी रहिंदी है, पर ये कोई वधिया गल नहीं। दुनिया दे वास्ते जिउना कोई वधिया गल नहीं। परमात्मा ने भगतां ने कहते भी आपदे रब नूं खुश करने वास्ते जिंदगी जी, उहदी प्रीत विच ने, किस भी हालत विच ने वो आनंद ने, क्योंकि उन्होंने दुनिया दा नाल मतलब नहीं कोई, तां ही प्रीत। पर जे जिंदगी विच भी विचरदियां तुहाडा नितनेम बरकरार है, सिमरन है तुहाडे कोल नितनेम, तुसीं सोभनीक होवोगे। चलो हर एक ने नामदेव नहीं बन जाना, हर एक ने बाबा नानक सिंह वर्गिया नहीं बन जाना, पर उन्हां दा प्यार जोर लै लैंदा वो बंदा सतनाम, उन्हां दी बख्शिश दा पात्र जोर बन जांदा। बस जिहड़ा बंदा होर इधरली उधरलियां गल्लां छड्ड के एक नाम सिमरन वल आपदे परमात्मा वल ध्यान दे दो। बस जो संसार बोलदा बोली साढ़े को टाइम नहीं, वही टाइम अपनी बंदगी नूं दिओ, वेखो किवें रस बनदा। जिहड़े बंदिआं नूं तुसीं खुश करदे, अज किन्ना समा हो गया बंदे अपने आप तुहाडे कोल आउणगे। परमात्मा की बंदगी विच रस है, पर जे रब किते, मैं ये भी बेनती करा, ये भी हुंदी नहीं आपदे आप। सतनाम नाम रंग सर्व सुख होए। अगली पंक्ति में नाल ही क्या कहते, बड़भागी किसे प्राप्त होए। नाम दे रंग में सारे सुख ने, पर कहते ये नाम का रंग किसी वडभागी नूं ही मिलता है, होर नूं मिलता भी नहीं। सारे कहते कि असीं माला में फेरी जाइए या गुटके पढ़ी जाइए, नहीं पढ़े जाते। कहते वडभागी किसे प्राप्त होण, वड्डे भाग होण। हुण वेखो हर एक गल खेपता लियाउंदी है, जीवन में करवाहट लियाउंदी, आनंद खत्म करदी, बनाउंदी। पर रब की बाणी, परमात्मा की बाणी, भगतां दीआं कथावां, संतां महापुरुषां दे जीवन हरियावलता लिया दिंदे आ। देखो तुसीं करके किसी महापुरुष की साखी सुन लो, तुसीं आनंद हो जाओ। एवं संसार दीआं इधरलियां उधरलियां गल्लां सुन लो, एक चेक करो अपने आप। इधरलियां उधरलियां गल्लां सुन लो, तुसीं तलखी जाओगे, सगों कलप जाओगे। तो फिर जिहड़ी एक साखी आनंद लिया दिंदी,
क्यों ना मना फिर उस आनंद वाली रही है। सतनाम इधर आइए ही ना कि मन तलखी च आए ही ना, इधरला खेड़ा ही छड्डो कि दुख मिले ही ना। सतनाम कहते कुछ गल्लां ते परमात्मा ने, कुछ गल्लां बंदा आप ही दुख पैदा करता है, इन्हां गल्लां नूं छड्डदा भी नहीं है। सतनाम मतलब पिछले कर्मां दे चलो चली जा रहे, हुण ही छड्ड दे कहंदे, हुण आपदे नितने बंदगी भगती वाल सेवा वाल तदाकार हो जा, पिछले नाश करने किड्डी कुछ वाल। सतगुरां ने बाणी अंदर अंकित कीता है, ईदन की तो मोह का नाम भोरी तीन पाए, मानो संदड़ो सच सौ नानक हबे डुखड़े ओलाए। कहते लखां मन लकड़ा का ढेर होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਅੱਗ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦਾ ਨਾਮ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। ये भी नाम की वड्याई कथन की है। समय समय ते भगत राजे जोगी पैदा किए और उन्होंने द्वारा कौतक करवाए कि आने वाली जनरेशन को ये सेध मिल जे कि नाम एडा किन्नी बरकत वाला नाम है, किड्डी वड्डी चीज़ है, ये तेनों समझाने वास्ते। कहते रब ने ये नहीं संसार पैदा करके तो मुड़ के वेख्या ही नहीं। सतनाम कहते जे माली ने बगीची लाई है ना, पल पल ते देखभाल करदा, इसकी कांट छांट करनी, इनू रेह स्प्रे पाउणी, इनू पानी लाउणा, इवें कहते ये बगीची है संसार परमात्मा की, तो वह माली किते पासे नहीं गया। वो इस बगीची की देखभाल समय समय ते करदा आ रहे, समय समय से किमें न किमें भगत संत अवतार उतार के जीवन उतारन वास्ते। ये नहीं कि जीव पैदा करके तो हुण जो जे करोगे तो भरी जाओ, ये नहीं। कर्मां नूं उतारन वास्ते वेखो किमें किमें किहड़े किहड़े राजे जनक नूं इसा प्रेरणा देने वाला परमात्मा आप नरकां दे रस्ते गए, करलाट पै रही सुनी साखी आप जी ने बड़ी वाली, तो कहते भी ये नरक क्यों इन्ना करलाउंदे क्यों जी, इन्होंने पाप धर्मराजा कहता इन्हें पाप बहुत किए, इस करके ये पापां करके हुण उन्हें हाय हाय करते। जिन्ना
सुख भोगे जिन्ना वकारां च रहे उन्ना हुण दुख भोगदे आए। भोगन का रोगन हरखन का सोगन जन्म का मरण ये सब वरत रहा है। कहते भी ये किवें हट सकते, कहते कि इन्हां दे बदले सिमरन भगती नाम बंदगी नाम दिओ तो इन्हां दा छुटकारा हो सकदा। कहते भी असी गहने रखते हैं नाम एक रत्ती, तो कहते उन्हें एक रत्ती नाम की रखी राजे जनक ने तो एक पलड़े च, ते उन्हां सारे जीवां दे पाप एक पलड़े च पाए, तां भी कहते वो रत्ती वाला पासा भारा सी अख सतनाम। लखां पापां दे बराबर तुल दी रत्ती सच्चे नाम दी, पापां दे बराबर सच्चे नाम दी। भगतन रविदास जी भी कह रहे हैं, आने वाले शब्द पूरा करिए जिवें सतगुरु सेवा लेना। जा तुम वीरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो तुमरे भजन कट है जम पासा, जम पासा, जम पासा, जम पासा। कहते तुमरे भजन कट है जम पासा, तेरा भजन तेरी बंदगी भगती जमां दा फाह कट दिंदी है। भगत हेत गावे रविदास, इनाम बंदगी तो बिना नहीं कटींदे बंधन। भगत हेत गावे रविदास, भगत जोर
परमात्मा के भगत रब तो जो मर्जी करा लें। मैंने एक बार का जिक्र है याद आया, जो महापुरख बाबा महाराम सिंह की बरसी सी ते बहुत संगत, अखीरला दीवान सी, जिस बरसी वाली समाप्ति होंगी बहुत बेअंत संगत आई हुई। तो सेवादार ने बाबा खेम सिंह जी को बेनती, बाबा खेम सिंह जो शरीर करके कृपा कर रहे कि बाबा जी संगत बहुत ज़्यादा है तो बदल बहुत ज़्यादा है, भी जे ना बदल वस गया तो पानी पानी हो जाना हर पासे, बड़ा औखा हो जाएगा काम। बाबा जी बाबा खेम सिंह जी का जीवन इहो जिहा सी, क्योंकि जैसी संगत करे सो तैसो फल खाए। उन्होंने अपने महापुरख बाबा नंद सिंह जी की एक संगत की सी ते बाबा जी ने बंदगी करदे ही वेख्या सी। जदों वेखना बाबा जी की सिमरन बंदगी चढ़ती रहिंदी सी, हर वक्त हर पल हर घड़ी नाम तो बिना नहीं। कई बारी बाबा जी ने रो रो के रब अगे अरदासां करनियां, महाराज असीं किहड़ा पुरबला चंगा कर्म बीज बैठे कि सानू रब वर्गा महापुरख मिलिया। सतनाम जिहदी बंदगी नहीं बंद हुंदी, रात दिन ही सिमरते रहंदे है, कदी सुते नहीं वेखे। ऐसा संत वड भागी भेटे, माया के बंधन काटे। सेवा पूज करूं ते समूर्त की, नानक तिस पग छाटे। ते बंदगी करदियां दी वो जाक लग गई, आप भी बेअंत जपिया बहुत, ते जपन जपन करके फिर जपन की वो आदत पै गई, रस आउण लग पिया। इन्ना जपिया कि बहुत घट खाना, बहुत घट सौना, बहुत घट बोलना, इहो जी ब्रह्म बिरती ब्रह्म बेता बने। फिर ब्रह्म बेता महापुरख बाबा खेम सिंह जी ने ना बाहर आए, कल्ले जी रहिंदे हुंदे सी, सादा जिहा चोला बाबा जी, सीधी पग बन्नदे हुंदे सी, राम सीधी सादगी लिबास विच, गल विच हजूरिया पाया हुंदा सी, सोटी हत्थ में। तो बाबा जी बाहर आए तो ना इट्टां दे चट्ठे लगे हुए सी, आपदे आप नूं कल्लिया समझ के ना भी कोई नहीं मगर है, पर सेवादार ने सुन लिया तो आकाश वाल वेख के बचन किया, कहते इंदर वेख ला तेनों छडाउणा नहीं किसी ने। ऐ क्या तो सच जाने, उस तो बाद बदल नहीं लभ्या उत्थे। इस तरह मैं एक कौतक नकोदर ठाठ से होया सी, महासंपट पाठ चली जाते सी ते बाबा गुरबख्श सिंह जिन्हों लड्डू बाबा जी कहते, उत्थों दे संत ने, वो कहते बाबा जी जिदन का पाठ रखे मीह नहीं बंद होंदा, इन्ना मीह, बहुत बुरा हाल, संगतां नूं आउणा जाना, प्रशादा पानी लियाउणा बड़ा औखा हो रहा। मीह दे विच तां घंटा औखा हो जांदा, ते किन्ने दिन ही हो गए मीह बंद ही नहीं होंदा, बस बदल जाते ही नहीं। बाबा जी कहते तूं जा, असीं भी दर्शन कर लैने सब दे आके। सेवा तो बाद बाबा जी गए उत्थे नकोदर, तो गड्डी च बैठे जो बाबा जी बाहर निकले तो उदों आकाश वाल वेख्या सी, वो फोटो भी खिच्चियां हुई उन्होंने। तो उदों बाद बदल निखड़ गए, फिर नहीं मीह पिया। सतनाम। इस करके महापुरखा दे जिन्होंने जिन्होंने दर्शन किए तरसदे आ तरसदे, क्योंकि वो रस जाने जिंद जीव, उस रस नूं वो जिंद जानदी जिन्हें वो पी लिया। सतनाम। वो परम रस महापुरखा दे ब्रह्म रस, दर्शन देखत दोख नसे, दर्शन देखण दे नाल दुखड़े नसदे सी। जिन्ना अखियां ने कीते ने दीदारे, अज वो तरस दिया। जिन्ना अखियां ने कीते ने दीदारे, अज वो तरस
अज ओ तरस दिया। बाबा जी ने सचखंड च सेवा करके आना, भज्जे आना, बाबा जी नाल भज भज के मिलते होंगे सी। बाबा जी दी चालते बाबा कुंदन सिंह महाराज भज भज के सेवादार मिलते होंगे सी। उधरों सारे संगियां ने गड्डियां लाइया होंगे जो झोरडा जाना होंदा सी। बाबा ईश्वर सिंह महाराज जन्मदिन जो मनाया जाता ना मार्च में, बड़ी धूमधाम नाल बाबा जी ने चाह दे विच बड़े संगियां नूं बाबा जी ने इन्ना प्यार करना, इन्नियां संगतां नूं बाबा जी ने वध तो वध इन्ना प्यार करना कि उन्होंने घर भुल्ले हुंदे सी। सतन बाबा जी दी प्रीत बड़ी बाबा जी दी प्रीत सारे जग नालों मिठी। बाबा जी दी प्रीत सारे जग नालों मिठी है। बाबा जी दी प्रीत सारे उन्होंने की पता जिन्ना लाके ना दी। उन्होंने की पता जिन्ना लाके ना दी। पता जिन्ना बाबा जी दी प्रीत सारे जग नालों मिठी। बाबा जी दी प्रीत सारे जग नालों मिठी है। दमदमा साहब झोरड़ा जदों सरोवर की पटाई हो रही सी ना, तो संगतां ने बट्ठरां नाल गार कढ़ी सी। बट्ठरां जदों बाबा जी शाम को सेवा करते तो रोज़ जाते होंगे सी। उधर संगतां नूं उड़ीक हो जाती सी, हुण बाबा जी आउणगे ते बाबा जी प्रशाद आपदे हत्थां नाल दर्शनां दी सिक सी, क्योंकि उन्हां महापुरुषां दे दर्शनां दे विच अमृत रस सी, जो तृप्ति आउंदी सी। बाबा जी दे दर्शन करके आनंद आउंदा सी। तो बाबा जी ने जो उधरों सेवा करके नाल दी नाल ही गड्डियां भजाउणियां ते आ जाणियां। संगतां सवेर तो लैके शाम तक बट्ठल सुट के बंदा थक ही जाता। तो जो बाबा जी ने आके बाबा जी ने कहना मैं भी हाज़री भरना भाई, बाबा जी का भी चोला लिबड़ जाता होंदा सी। आ बट्ठल चुकने कहते फिर संगतां में फिर पता नहीं किधरों करंट आना, कहते फिर तरो ताज़ा फिर उस तरह जिमें थकावट होई नहीं होंदी है सतन। संगतां ने उस तरह फिर बट्ठल बाबा जी के नाल फिर सेवा बाबा जी के हर पल में हर घड़ी में तरो ताज़ा रहिंदे सी। ते जिहड़ा दर्शन करता सी भी तरो ताज़ा ही हो जाता सी। इस करके तां ही कहते बाणी अंदर भी क्या ना सतगुरु ऐसी मां गोबिंद ते ऐसी
गोबिंद ते टहल संतन की संग साधु का। हर नाम जप परम गति, हर नाम जप परम गति। मंग मंगी गई है महाराज, टहल संतन की, मैनू संतां दी सेवा बख्शो, संग साधु का। हर नामा जप परम गति, पहला मंगी सेवा है, फिर संग मंगिया महाराज, संग भी देना कि समा बीते। फिर हरि नाम की गल की उन्होंने, पूजा चरना ठाकुर शरण, सोई कुशल जो प्रभु जी करना। सोई कुशल जो प्रभु जी करना, सफल हो तुम्हें दुर्लभ दे, जाको सतगुर मया करी। ऐसी माँ गोबिंद ते, ऐसी माँ गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का। हर नाम जप परम गति, अज्ञान भरम दिन से दुख दीना, जाके हृदय बसे गुर पैरा। अज्ञान भरम बिन से दुख डेरा, दुख भी सबनों ही है, दुख तो डेरा ला के बैठे हुए। अज्ञान भी ज्ञान ना होना, उन्होंने कहते अज्ञानी, जिन्हों ज्ञान पता ना होना। आप आम कह दें इन्हों तक बेचारे समझ नहीं। गुरु कहते ज्ञानी जीवे सदा सदा, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है, नहीं मरता। ज्ञान बड़ी वड्डी चीज़। अज्ञानी जिहदे अगे ऐड़ा लग गया समझ लो उन्होंने कोई ज्ञान नहीं। अज्ञान भरम, भरम की है? परमात्मा पता नहीं हैगा कि नहीं हैगा, भी दुनिया कही जाती है उस दिन। ये भरम, रब नूं दूर समझना ये भरम है। सो प्रभ नेरू मूँह ते नेरे, रब तो कहते नेड़े तो नेड़े, पर कहते इनू भरम करके है ही नहीं किते, एवं लोग किवें जा करी जाते हैं। रस ना आना रब की दूरी सिद्ध करती, रब दूर होवे रस नहीं आता, मन दूर है भरम। मैनू कहते अज्ञान भरम बिन सै दुख डेरा, दुखों के डेरे भी अज्ञान भी ये भरम भी जिहड़ा पिया होया रब कोल बह के भी पखंड जा लगना सतना, ये भरम ही है। ये कहते उदों दूर होणगियां चीज़ां जाके हिरदे बसै गुर पैरा, जिहदे हिरदे विच परमात्मा के चरनां ने वास कीता, नहीं तो इवें बणियां रहणगियां चीज़ां। दुख भी डेरा ला के बैठे रहणगे, एक जाएगा दूजा आ जाएगा, दूजा गया तीजा आ जाएगा, ये एवें बनिया रह गया जिंदगी च। अज्ञान भी कोई पता ना लगना, चंगा की मंदा की सब करी जाना, पंजां दे वस च रहना, ये अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं होंदा। ज्ञानी को थोड़ा इन्हां चीज़ां विच वरतदे, वो तो हर एक गल नूं तोलदे आ फिर बोलदे, आपां बोल के तोलदे फिर उहदे जवाब दिंदे। इस करके साध संग रंग प्रभ ध्याया, कौन नानक तिन पूरा पाया। ऐसी माँ गोबिंद ते, ऐसी माँ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਣੀ ਸਤਿਨਾਮ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਐ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਨਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਕਥਾ ਜੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਂ ਕਰਤਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਤਲਖ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਸ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਤਲਖਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਆ ਸਤਿਨਾਮ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬਸ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਲਖਦਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਸਤਿਨਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸ ਨਾਲ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਜੋ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਮਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ ਸਤਿਨਾਮ ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਪਾਇਓ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੋਂ ਖਾਣਾ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਿਆ ਆ ਸਤਿਨਾਮ ਉੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਜੇ ਮਨ ਝੂਠ ਕਪਟ ਵਿੱਚ ਵਲ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ 'ਚ ਹੀ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਰਸ ਤੜਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੰਤ ਹਾਂ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੂਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਸੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ
ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਕਹਿ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਾਜ ਅੱਖ ਸਤਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਇਹਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਆ ਫਿੱਕੀ ਆਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀਭ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਾਧ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ ਅੱਖ ਸਤਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੇ ਕਿਵੇਂ? ਰਸਨਾ 'ਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਭਗਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟੀ ਚਰਿਆ, ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾਗ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਾ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੰਘ ਮਗਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕਿਆ ਦੀਜੇ। ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ, ਵਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਂ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਹੁਣ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੜ ਭੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ, ਤੁਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਨਾ ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਨਾ ਵਿਸਰੀ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਨਾ ਭੁਲਾਵੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਤੇ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੇ,
ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਨੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੱਡੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲ ਦੇਣ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਣ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਹਰ ਜਸ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਅੰਤ ਜਨਾ ਕੋਟ ਜਨਮ परमेश्वर गणप गणाई ढोलक होना साचे साहिब सो मन माने हर सर्व निरंतर जाने आराम सब जीव तेरे दयाला अपने भक्त कर प्रतिपाला अचरज तेरी वड्याई नानक अचरज तेरी वड्याई